अयोध्या की पावन भूमि पर एक और आध्यात्मिक उत्सव का आयोजन हो रहा है। रामघाट स्थित सीताराम निवास मंदिर में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी जी रामाचार्य जी महाराज जी की अगुवाई में प्रतिदिन हवन पूजन, भगवान शिव का दुर्धाभिषेक और राम नाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान की भक्ति जीवन को पवित्र बनाती है, लेकिन साथ ही संत सेवा, गौ सेवा और विद्यार्थी सेवा भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वो न केवल मंदिर और दर्शन व पूजन करें, बल्कि सेवा के इन कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लें। इस धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। भक्ति भाव से ओतप्रोत वातावरण में हवन की आहुति, शिवलिंग पर दुर्धाभिषेक और संगीतमय राम नाम संकीर्तन श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दे रही है। श्री सीताराम निवास पीठाधीश्वर। क्या कार्यक्रम था? यहाँ अपना नित्य कर्म है, जो डेली भगवान का पूजा, आरती, मंजल ये सब होते रहता है। रामधुनी, भोला बाबा चाप से, राम जी चाप से, गुरु महाराज चाप से, ये सब होते रहता है बराबर। महाराज जी लगातार आप जो है सेवा करते हैं और संत सेवा भी, जो सेवा भी, जो तीर्थयात्री आते हैं उनका भी सेवा और विद्यार्थी सेवा, जो भी आश्रम में आते हैं उनका सबका सेवा होता है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी ये जब से हम जगतगुरु पद पर आए हैं तब से चल रहा है। जय सिया राम। ये श्री सीताराम निवास रामघाट अयोध्या जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज का स्थान है, जिसमें महाराज जी द्वारा नित्य जो है षोडशोपचार से भगवान श्री सीताराम जी का पूजन होता है और भगवान श्री शिव का दुग्ध धारा से अभिषेक होता है। तदोपरांत भगवान का बढ़िया श्रृंगार करके महाराज जी द्वारा जो है रोज़ प्रतिदिन ब्राह्मणों द्वारा हवन कराया जाता है, जिसमें सीताराम नाम से, गायत्री से इत्यादि से रोज़ हवन होता है और भगवान का नित्य अर्चन पूजन होता है। श्री सीताराम निवास पीठ में महाराज जी द्वारा अखंड राम धुनी संकीर्तन, जब से महाराज जी जगत गुरु बने हैं तब से मान लीजिए सीताराम धुन चलते ही रहता है। और रामायण में लिखा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में एकमात्र साधन है भगवान नाम, और वो महाराज जी द्वारा अखंड राम धुनी कराया जाता है, जिसका पूरा खर्चा जो है। अयोध्या में 8 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस दिन भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां वो बृहस्पति कुंड पर भव्य उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बृहस्पति कुंड को खासतौर पर दक्षिण भारतीय महापुरुषों की मूर्तियों से सजाया गया, जिसमें यह स्थल दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक धरोहर और अयोध्या की सांस्कृतिक विविधता को एक साथ प्रस्तुत करता है। उद्घाटन के साथ ही यह स्थल अयोध्या के सांस्कृतिक पर्यटन के एक नई कड़ी के रूप में जुड़ जाएगा। अधिकारियों ने कार्यक्रम से पहले स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा है कि यह अयोध्या की छवि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक सुनहरा अवसर है। अतिथि यहाँ अयोध्या की स्वच्छता, सुंदरता और संस्कृति की झलक देखने आएंगे। ऐसे में साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। 8 अक्टूबर को यहाँ पर बृहस्पति कुंड पर एक उद्घाटन कार्यक्रम होना है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये लोग यहाँ पर आएंगे और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसी के दृष्टिगत आज हम लोगों ने बृहस्पति कुंड का निरीक्षण किया है, जिसमें कि मंडलायुक्त महोदय, जनपद के एसएसपी, नगर आयुक्त, वीसी और समस्त आला अधिकारी रहे। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक नया अभियान भी चलाने का जो है एक प्रण लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने जितने भी फुटपाथ हैं उनको खाली कराया जाना है। तो कल से ये अभियान शुरू होगा, जिसमें पहले हम लोग सभी लोगों को मौका देंगे
कि वो लोग जो फुटपाथ अतिक्रमित है उसको खाली कर दे और उसके पश्चात फिर सोमवार से हम लोग जो है एक अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चला करके लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराएंगे और फुटपाथ को खाली कराएंगे और रामपथ को डिकंजेस्ट कराएंगे। उन्नाव के बांगरमऊ में शनिवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा खासा राजनीतिक बयानबाजी के चलते चर्चा में रहा। उन्होंने जहां एक और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की, वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर तीखे हमले भी किए। डिप्टी सीएम सबसे पहले निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार और सांसद साक्षी महाराज के आवास पहुंचे। इसके बाद वह भाजपा कार्यालय गए और विकास भवन में अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक की। केशव मौर्य ने भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर कहा कि भारत सरकार का यह स्पष्ट फैसला है कि वह पाकिस्तानों के साथ कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलेंगे। केवल वर्ल्ड कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में मुकाबला होगा और इसमें भारत विजयी रहेगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उस बयान पर जिसमें उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा था। डिप्टी सीएम ने सफाई देते हुए कहा कि यहाँ कोई मिनी पाकिस्तान नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम और परमाणु बम वाले बयान पर केशव मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। वो सत्ता में अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। पूरी का दिन का मुद्दा विपक्ष चल रहा, उसको जोड़ते हुए कहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहें तो इंडिया में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को कह देना चोरों का साथ छोड़ दें, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ दें, क्योंकि देश में कांग्रेस की अगुवाई में जब सरकार थी तो श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जिसके पास भेजते हैं वहाँ पहुँचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से हमने सरकार बनाई है, जितना पैसा जिस लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है पूरा पैसा पहुंचता है। और देश और प्रदेश में अभी ना कांग्रेस का नंबर है ना समाजवादी पार्टी का नंबर है। श्री अखिलेश यादव जी को मेरी लाल का हसीन सपना जरूर देखें, लेकिन 2047 तक अभी देश और प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, भाजपा के हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हमारी सरकार है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मैं नहीं जानता हूँ किस परपेट में उन्होंने कहा है, कहा है, क्या कहा है। वो कार्यकर्ताओं की एक बैठक ले रहे थे, उन्होंने कहा हमको तो सैलरी मिलती है लेकिन हमारी निधि से हमको 10% कमीशन भी मिलता है, आप लोगों को क्या मिलता है? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ, आप सवाल कर रहे हैं, मैं उस पर जवाब ऐसा, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ठीक है सरकार पाकिस्तान का मैच होना है। सामना ने कहा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को काटा है, मारा है, उसके बाद ही भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना भारतीय सेना जानती है, भारत ने जवाब देने का काम किया है। और मैच जो ये अभी भारत सरकार ने ही तय किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होंगे, भारत पाकिस्तान के सीधे मैच नहीं होंगे कोई भी, लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, विश्व कप होगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो उसमें भारत जिससे भी मैच होगा उसके खिलाफ खेलेगा और जीतेगा। समीक्षा की गई। समीक्षा का एक उद्देश्य होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी सरकार है, सरकार का लक्ष्य है सुशासन, सरकार का लक्ष्य है विकास, सरकार का लक्ष्य है गरीब कल्याण। डबल इंजन की सरकार हमारी है, देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में। और सरकार की मंशा बहुत पवित्र है। अगर देश में हम 140 करोड़ लोगों के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में काम करते हैं, तो प्रदेश में 25 करोड़ लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोग काम करते हैं। और आज उसी के क्रम में उन्नाव जिले में मैं आया हूँ और जल्दी फिर दोबारा आऊँगा। लेकिन आज जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, बिजली की शिकायत थी, कुछ उर्वरक की समस्याएं थी, उनका समाधान करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। कुछ यहाँ तमाम राजस्व से मामले कई आए संज्ञान में, उसको लेकर के स्पष्ट आज कहा गया है कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि तहसील, थाना और ब्लॉक या अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभावें।
अगर तहसील, थाना और ब्लॉक अपने दायित्व को निर्वहन करेंगे तो जिले में कम से कम समस्या आएगी। अगर वहाँ कोई लापरवाही होगी, जिले में समस्या आएगी, तो जिला अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो प्रदेश में समस्या कम से कम जाएगी। और मैंने आज यही निर्देश दिया है कि सुनिश्चित करें कि नीचे की इकाई जब सक्रिय हो जाएगी तो जिले में कम समस्या आएगी। जब जिले में जब समस्या आएगी तो उसका समाधान हो जाएगा, तो लखनऊ समस्या नहीं जाएगी। नेपाल अनस्टेबल हुआ है। गोंडा जिले के खरगुपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शनिवार सुबह करीब 10 बजे शिवगढ़ चौराहे से 2 किलोमीटर दूर कुआनो जंगल में लकड़ी काटने गए पिता पुत्र पर कथित चोरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 65 वर्षीय गंगा सागर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र अनोखी लाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी तब हुई जब घायल अनोखी लाल खून से लथपथ हालत में किसी तरह शिवगढ़ चौराहे पर पहुंचा और स्थानीय लोगों को अपनी आपबीती सुनाई। ग्रामीण जब जंगल में पहुंचे तो गंगा सागर का शव वहीं पड़ा हुआ मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां गोंडा मेडिकल कॉलेज उसे रेफर कर दिया गया। मृतक के शव का पंचनामा करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। नाराज परिजन और ग्रामीण आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर 2 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। परिजनों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे आमजन में भय का माहौल है। घायल अनोखे लाल ने बताया कि सूखी लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक कुछ अज्ञात लोग धारदार हथियार लेकर पहुंचे और हम पर हमला कर दिया। क्या नाम है? अनोखे लाल। क्या घटना घटी है? लकड़ी काट रहे थे जलौनी जंगल में, 2 लोग आए हमला कर दिए। कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं था। वो दोनों चोर हमारे यहाँ तहलका मचाए 4 दिन से। चौराहे पे पूरे इलाका में मार देते हैं, छीन ले जाते हैं सामान। उनको पहचानते हैं? नहीं, पहचान में नहीं आते हैं। अच्छा, आपके साथ कोई दादाजी की मृत्यु हो गई है? हाँ। क्या नाम है? गंगा सागर। उनका भी गला काट दिए, हमारा भी पैर हाथ काट दिए। कब ये घर से निकले थे? सुबह 9 बजे तक निकले हैं। और कहाँ गए थे? बगल में जंगल है एरिया हमारे यहाँ, वही जंगल में लकड़ी हम लोग काट रहे थे। तब तक 2 वाले गलमच्छा बांध रहे थे, पहचान में नहीं आए थे। कहाँ कहीं 4 बजे आ जाते हैं, कहीं 5 बजे लूट ले जाते हैं। रात भर नहीं सोने देते हैं, जागने पड़ता है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी? हाँ। इस समय आपकी स्थिति कैसी है? आज ठीक है। कहाँ चोटें आपकी लगी? माथ में लगी है, यहाँ लगी है, हाथ में, दोनों पैर में लगी है। अच्छा, जिनकी मौत हो गई कौन लगते हैं आपके? पिताजी हमारे हैं। क्या नाम? गंगा सागर। क्या उम्र है उनकी उम्र लगभग 70-75 साल का है। कई भाई हैं? हम 3 भाई हैं। और भाई क्या करते हैं? और भाई घर पे रहते हैं, एक माझी लेने और एक छोटा वाला बाहर रहता है। क्या घर में कोई कला नहीं हुआ था? नहीं, साथ में दोनों लोग लकड़ी काटने गए थे। लकड़ी काटने गए थे? जलौनी जलावे गए नहीं था, तो वहाँ गए थे कि जाए काट लाएं। दोनों लोग गए थे वहाँ, तब तक हमला कर दिए। कहाँ पे भर्ती है? कहाँ है? अस्पताल में। आज दिनांक 13 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे थाना खरगुपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम शिवगढ़ निवासी पिता पुत्र वहां घर से करीब 2 किलोमीटर दूर कुआनो जंगल के अंदर लकड़ी काटने गए थे। करीब 10 बजे 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया गया, जिसमें पिता की मृत्यु हो गई तथा बेटा घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना के संबंध में उससे विस्तृत जानकारी
ली जा रही है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्काल फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को बुलाकर मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। प्रकरण में सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु मेरे द्वारा एसओजी एवं सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटी तिराहे पर शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब एसओजी मोतीगंज और नवाबगंज पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान शातिर बदमाश अंकित सिंह के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी शिवम यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश अपाची बाइक पर सवार होकर लगातार छिनौती की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने उनके पास से चोरी की बाइक, 3 मोबाइल फोन, नकदी और 1 तमंचा बरामद किया। घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब पुलिस ने बिना नंबर की बाइक पर जा रहे 2 संदिग्ध को रोकने की कोशिश की। तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अंकित घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए गोंडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। एसपी विनय जायसवाल ने बताया कि दोनों बदमाशों ने कुछ दिन पहले मोतीगंज क्षेत्र में एक महिला से मोबाइल और पर्स लूटा था। इसके अलावा नगर कोतवाली, करनौलगंज और नवाबगंज क्षेत्र में भी इनके खिलाफ छिनौती की घटनाएं दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और पूरे गिरोह की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इस बड़ी सफलता करार दिया है। देखिए, आज दिनांक 12 सितंबर की रात्रि को थाना नवाबगंज क्षेत्र में थाना नवाबगंज पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसका नाम अंकित सिंह है। उसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। इसका दूसरा साथी मौके से भागने का उसने प्रयास किया, लेकिन कॉम्बिंग के दौरान वो भी पकड़ा गया, शिवम यादव। यह दोनों थाना कनलगंज जनपद गोंडा के रहने वाले हैं। इन दोनों बदमाशों ने अपने 1-2 अन्य साथियों के साथ मिलकर विगत करीब 8 दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 5 छिनैती की घटनाएं कारित की थीं और इनके पीछे हमारी टीमें लगातार इनको पकड़ने के लिए प्रयासरत थीं, जिसमें सफलता आज प्राप्त हुई है और इन दोनों बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जिस बदमाश को गोली लगी है उसका पूर्व में भी नकबजनी, मारपीट आदि गंभीर धाराओं में आपराधिक इतिहास दर्ज है। कुल 5 घटनाओं का विभिन्न थाना क्षेत्रों के अनावरण हुआ है। इनके पास से छिनैती व चोरी के कुल 5 मोबाइल फ़ोन, 20,000 रुपये नगद व एक चोरी की प्लेटिना मोटरसाइकिल बरामद हुई है मौके से। एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस भी मौके से बरामद हुआ है। इन दोनों बदमाशों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर कोतवाली ब्लॉक के ग्राम हरगनपुर में कराए गए विकास कार्यों और ठोस तरल कचरा प्रबंधक में शासनिक धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच टीम गांव पहुंची। जांच टीम में जिला समाज कल्याण अधिकारी जागेश्वर सिंह और अधिशासी अभियंता RED अमरनाथ सिंह शामिल रहे। टीम ने पंचायत भवन में ग्राम प्रधान विजयपाल सिंह, पंचायत सचिव सलवेंद्र सिंह और शिकायतकर्ताओं सहित अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने गांव में कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि पंचायत स्तर पर हुए कार्यों में अनियमितताएं हुई हैं और ठोस तरल कचरा प्रबंधक के नाम पर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। शिकायतकर्ता नरेश पाल सिंह ने कहा कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जांच में पक्षपात हुआ है और अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी है। उधर ग्राम प्रधान विजयपाल सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है। वहीं जांच टीम ने अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही और मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि जांच किसी अन्य विभाग के अधिकारियों से कराई जाए ताकि निष्पक्षता बनी रह सके। मेरा नाम नरेश पाल सिंह है। सर, आपके यहाँ विकास कार्यों की जांच हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे यहाँ जो विकास कार्य की जांच हुई, लगभग मेरे को 3 मंथ हो गए। इनके खिलाफ मैंने डाले हुए ग्राम प्रधान के लगभग
60 से 70 का इन्होंने जो है इसमें गबन किया हुआ है। और इसमें मैं एक बार रिमाइंडर भी डाल चुका हूँ बीच में, और ये अब लगभग 3 से 4 महीने का ये टाइम पीरियड है। अब ये लोग जांच करना है। इससे पहले इन्होंने एक जांच के लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अंदर इन्होंने 5 तारीख लगाई थी और 5 तारीख में छुट्टी निकली। जानबूझ कर इन्होंने 3 दिन की छुट्टी के लिए टाइम लिया। अब दोबारा में फिर मैंने इनको कॉल की, कॉल करने के बाद में फिर इन्होंने मेरे को जो है टाइम दिया। तो 12 तारीख आज की डेट लगाई थी और आज लगाने के बाद में जाँच करने के लिए आए। अब उनकी जाँच से हम संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। मैं ग्राम प्रधान विजयपाल सिंह, ग्राम पंचायत हरगनपुर। आज जांच टीम आई थी यहाँ पर, जो लगभग पूरे गांव में जांच की गई। जांच के माध्यम से जो है गांव वालों ने भी देखा कि इस कार्य सही है या गलत है। उसके बारे में जो है सभी लोग मौजूद रहे हैं। जो आरोप लगाए गए गाँव वालों के, वो क्या कहने हैं उस बारे में? बस सर, गांव में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अपोजिट भी हैं, पॉजिटिव भी है, और उसमें अलग अलग बातें करते हैं लोग। जो उन्होंने आरोप लगाए उनको अधिकारी ने निश्चित किया, उसको उन्होंने चेक किया अधिकारी ने वहाँ पर। अब बाकी रिपोर्ट जांच आने के बाद पता चला कि सही है या गलत। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के स्थित मेढ़ा डैम में निर्माण से प्रभावित किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। पिछले 4 वर्षों से मुआवजे का इंतजार कर रहे किसानों का अब सब्र अब जवाब दे रहा है। शनिवार को समाज सेवी निखिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपे और साफ अल्टीमेट दे डाला। 10 दिन में मुआवजा दो, वरना भूख हड़ताल और जल सत्याग्रह शुरू होगा। बैतूल जिले के इस बहुचर्चित मेढ़ा डैम का निर्माण कार्य 80% तक पूरा हो चुका है, लेकिन जिन किसानों की जमीन और घर उजड़ चुके हैं वो अब तक सरकारी आश्वासनों पर ही टिके हुए हैं। शासन ने प्रति हेक्टेयर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी, पर 4 साल बीत जाने के बावजूद अब भी किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। क्या नाम है आपका? रामराव शिवनकर। कहाँ से आए? मेला डैम से। क्या मांगे लेकर आए थे आज? मांगे ये 5 मतलब मुखिया को 5 लाख देने का बोला था इन्होंने डैम बनने के पहले, और 18 साल वाले को 136 देने का बोला था, वो भी नहीं। और 5 साल से हमको मतलब बरगा ला रहे हैं, पैसा नहीं मिला हमारे को, हमारी मांगे पूरी। कितनी ज़मीन गई है आपकी? मेरे 6.5 एकड़ गई है ज़मीन डैम में। कितना मुआवजा मिला है? 15 लाख मिला 6.5 एकड़ का। कितना मिलना चाहिए? 30 लाख के आसपास मिलना था। तो कहाँ शिकायतें की आपने अभी तक? सर यहीं पे शिकायत की थी। तो क्या आश्वासन मिलता है हर बार? वही मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। साहब लोग आते हैं रोज बोल के चले जाते हैं। अब अगर आपकी मांगे अभी भी पूरी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे सर, पानी के अंदर बैठेंगे, काम बंद करेंगे। क्या नाम है आपका? समाजसेवी निखिल बाबू ने। सर ये मेढ़ा डैम के जिनकी भूमि डूब में चली गई है, ये किसान है। लगभग 5 बार ये लोग आ चुके हैं ज्ञापन देने के लिए। 5 साल पहले गवर्नमेंट ने लिखित में विशेष पैकेज के नाम पे लिख कर दिया था कि 10 लाख रुपए हेक्टेयर से आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन 5 साल बीते हो गए, इन लोगों को कोई पैसा नहीं मिला है। और आज से ठीक 10 दिन के बाद में ये लोग मेढ़ा डैम का काम स्थगित करेंगे और मेढ़ा डैम में माता ताप्ती में जल सत्याग्रह पे पूरे किसान बैठ जाएंगे। कितने किसान हैं, कितने लोग हैं जिससे जिन लोग प्रभावित हुए थे इससे? सर लगभग ये 1000 किसान है, और 1000 किसान के घर में लगभग 10 का परिवार, मतलब 10,000 पब्लिक है ये लोग। अच्छा, क्या आश्वासन मिला था आपको उस समय, जिस समय हटाया जा रहा था या सर डैम बनाया जा रहा था? सर जिस समय डैम बनाया जा रहा था उस समय में बोला जा रहा था कि प्रत्येक मुखिया को 5 लाख रुपए मिलेगा, खेत का 10 लाख रुपए हेक्टेयर से पैसा मिलेगा, और आपको बना बुनाया बिल्डिंग दिया जाएगा। और ऐसे बोलकर शासन ने डैम बनाना चालू किया, जबकि आज तक इनको कोई बना बुनाया बिल्डिंग नहीं मिला है और विशेष पैकेज के भी कोई पैसे नहीं मिले हैं। क्या नाम है आपका? बसंत। कहाँ से आए? मेढ़ा डैम। क्या समस्या थी और ये डैम को लेकर क्या बातें सामने आ रही? समस्या ये था सर कि ग्राम सभा पहले बार गठित हुआ तो ग्राम सभा में राधेश्याम बघेल द्वारा बोला था, अर्जुन अतुलकर द्वारा बोला गया था सर कि प्रत्येक इंसान को 18 साल वाले को 5 लाख रुपए दिया जाएगा, मुखिया को 5 लाख रुपए दिया जाएगा और 10 लाख रुपए हेक्टर दिया जाएगा। लेकिन मगर हमको 4,80,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से दिया गया है और हम भूख हड़ताल से बिल्कुल हम वंचित है और हमारे पास भी कुछ नहीं है, खाने पीने के लाले पड़ गए। हम विधायक से भी कहीं कंप्लेंट कर दिया,
भोपाल गया, तुलसी सिलावट के पास गया, हम फिर सबके पास जबलपुर गए, हम सभी जगह कंप्लेंट कर चुका सर। अभी तक हमारा समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। आज कहाँ आए थे आप शिकायत करने? कलेक्टर ऑफिस आए थे सर। कलेक्टर ऑफिस के पास में 8-10 बार हो चुका है कंप्लेंट डालना सर। आज डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, मार्च में डालेंगे, अप्रैल में डालेंगे, ऐसे झांसा देते हुए सर, झूठा झांसा देते हुए हमको भ्रमित कर रहा है सर। कितने किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं? 1000 किसान है सर। तो अब आजीविका के लिए क्या साधन है उनके पास में? आजीविका के लिए कोई साधन नहीं है सर। भूखे के लाले पड़ रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ साधन नहीं है। 5 साल पे झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है सर। हमारे पास कुछ नहीं है साधन, नौगमन की कुछ सुविधा भी नहीं है हमारे पास, खाने पीने के लिए कुछ साधन नहीं है। मेहनत मजदूरी कर रहा है, 2 वक्त के खाना लेके आ रहा है और खाना खा रहे हैं हम। विधायक से भी कई बार हमने शिकायत किया, विधायक जी आज तक गाँव में आके ढूक के भी नहीं देखा। क्या नाम है आपका? मेरा मुसलमान मेला से आया। वो पहले ग्राम सभा हुआ था शुरू में, तो पहले सब सर लोग बैठे थे तो क्या बोले, मुखिया को 5 लाख रुपये देंगे। अब जो पुराना मकान है, हाँ, उसका पैसा डलेगा और वो भाड़े ढूंढवारेगा, जहाँ उसका आके कहीं नहीं जाएगा तो उसका 50,000 अलग भाड़े से, हाँ, वो भी बोला था। और वो ये 18 साल वाला लड़की हो चाहे लड़का हो, 18 साल हो, उनको भी 5 लाख रुपये मिलेगी और उनको जो प्लाट भी मिलेगा, इतना बोला था सर उनने। तो हमने कहा सर भाई हम आदिवासी क्या है समझे भाई, हाँ होगा भाई, डालेगा भाई। उन्हें थोड़े पैसे डाल दिया। अरे उनको शिकायत करें तो हाँ डालेगा बोले, अप्रैल में डाल देगा, मार्च में डाल देगा, मई में डाल देगा। तो 5 साल हो गए सर। क्या बोलते हैं? शिकायत करने आते होते हैं? अरे डालेंगे, इधर शिकायत करते आते बोलते डाल देगा बोले। अरे 8 दिन लगेगा, बस 20-25 दिन लगेगा, इतने बोलते हैं। अभी डैम कितना बन चुका है? अभी तो सर गेट का काम चालू है, मतलब जल्दी पूरा हो जाएगा? हाँ, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो अभी आजीविका के लिए फिर क्या साधन है आपके पास में? अरे कुछ ना, एक तो पैसे दिया, खेत बाड़ी सब गया, हम मोल से लेके खा रहे हैं। हम करें तो क्या करें? अब खेत भी गए, सब खेत भी गए, कहीं मुआवजा मिल जाए तो उसमें कहीं जुगाड़ पानी का रहे। अब खेती है ही नहीं तो क्या करें, बस वो पैसा। महुआ के स्थानीय जवाहर चौक स्थित सभा भवन में शनिवार को जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से शौर्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 1962 से 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले वीर योद्धाओं को समर्पित था। कार्यक्रम में देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों की विधवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया था। इस भावुक क्षण में उपस्थित लोगों की आंखें भीग गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल संतोष त्रिपाठी, शहीद कुंदन सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह और अन्य वरिष्ठ पूर्व सैनिकों द्वारा दीप प्रज्वल कर किया गया।